नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश अपने YouTube चैनल नीतीश भारद्वाज 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो मैट्रिक में गए हैं या मैट्रिक का एग्जाम देकर पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन भाइयों के लिए भी लाभदायक है जो किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और लाभ उठाएं। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है? प्रकाश चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है? प्रकाश चैप्टर एक तरह से बहुत ही मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि इसमें ना जो किसी प्रकार का एग्जाम हो, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमको इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना अनिवार्य होता है। चलो चलते हैं प्रकाश की ओर कि ये प्रकाश क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसके क्या क्या गुण है, ये कैसे व्यवहार करता है। तो चलो आज जानते हैं बड़े डिटेल में प्रकाश क्या है। ठीक है। प्रकाश प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण, अंदर बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है तब प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे कि हमें वो वस्तु क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है। तो क्या है कि किसी वस्तु पे पड़ा प्रकाश, और प्रकाश वस्तु पे पड़ने के बाद जो टकराकर हमारी आंखों तक आती है, क्या होता है, तभी हम वो वस्तु को देख पाते हैं। तो अब बोलोगे कि इसका क्या मतलब है, कुछ थोड़ा समझ में आया, थोड़ा डिटेल में चल देखते हैं। जैसे कि कोई अंधेरा रूम है, अंधेरे रूम में जाओ जहाँ पे लाइटें नहीं है। जाने के बाद वहाँ पे कुछ वस्तु तुम ढूंढो, मतलब कि कोई वस्तु हम ढूंढ रहे हैं, तो हमें क्या होती है, हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्लियर क्या दिखाई ही नहीं पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, या तो टॉर्च जलाते हैं या बल्ब ऑन कर लेते हैं। ठीक है। टॉर्च जलाते हैं या तो बल्ब ऑन करते हैं। जैसे हम टॉर्च या बल्ब ऑन करते हैं तो हमें क्या करती है, वो वस्तुएं क्या करने लगती है, दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम टॉर्च जलाएं तो वो प्रकाश जो है उस वस्तु पे टकरा पड़ा, और उस वस्तु से टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचा, और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर और डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं तो चलो इसे फिगर के थ्रू हम समझते हैं। क्या है कि ये वस्तु है, कोई वस्तु है, अंधेरे रूप में रखा हुआ है। तो मान लेते हैं ये लड़का जाता है, तो वो क्या होता है कि वो वस्तु को नहीं देख पाता, नहीं दिखता। तो ये क्या करता है, टॉर्च जलाता है। क्या कर रहा है, टॉर्च जला रहा है। तो टॉर्च जैसे ऑन करता है तो इसकी प्रकाश जो है टॉर्च से क्या करता है, वो वस्तु पे पड़ता है। टॉर्च जला के वो वस्तु पे मारा, तो वस्तु पे जैसे मारा तो यहाँ से प्रकाश टकराकर देखो इसके आंखों तक पहुँचती है। आंखों तक पहुंची तभी जाके यह क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख पा रहा था। यही था प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी हमें वो वस्तु क्या करता है, दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश अदृश्य होकर किसी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करती है। यह भी कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, जो चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। हमने समझा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का क्या उपयोग है। ठीक है। अब जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होता है। प्रकाश के तो बारे में जान लिया, लेकिन उसके आप क्या करेंगे, गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो चलो चलते हैं, जानते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है कि प्रकाश के विकिरणों की दोहरी प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के रूप में क्या होती है, समान होते हैं। मतलब क्या है कि प्रकाश की जो किरण है वो दोहरी नेचर के होते हैं। क्या चीज़ है कि सर आप बोल रहे हो कि प्रकाश के जो किरण है वह तरंग के रूप में है, कण के रूप में है। हमें तो सिर्फ किरण दिखाई पड़ते हैं, हमको ये नहीं पता ये तरंग के रूप में है या कि कण के रूप में है। तो चलो इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। मतलब ये क्या है, सूर्य। मान लीजिए सूर्य है। ठीक है। सूर्य से क्या हो रही है, किरणें निकलती है। सूर्य से क्या होती है, किरणें आती है, किरणें नीचे आती है, वैसे यही है। तो जब सूर्य से किरणें आती है, सूर्य की किरणें हमें सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं रियल में।
सूर्य की जो किरणें हैं, जो कोई भी किरणें हैं, वो तरंग और कण के रूप में क्या होती है, गमन करती है। आप बोलोगे ये तरंग क्या है, वेव क्या है, तो देखो तालाब में, कभी तालाब के पास जाना, वहाँ पे एक ढेपा उठा के उसमें क्या करना, तालाब में मारना, तो वहाँ पे जैसे मारोगे ना, तो वहाँ पे देखना ऐसे ऐसे करके एक तरंग के रूप में वो क्या होता है, चलती रहती है, तो वही है तरंग। तो किरण भी जो है वो तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, और कण से भी मिलकर बना होता है, ठीक है। इस चीज को जर्मन वैज्ञानिक हैंस सेंग ने 1678 ईस्वी में 1678 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। तरंग सिद्धांत, जर्मन वैज्ञानिक हैंस सेंग ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किस सिद्धांत को, यही तरंग सिद्धांत, जो हम बता रहे थे अभी कि प्रकाश तरंग एवं कण के रूप में क्या करती है, चलती है, तो वही तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसके अनुसार उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में चलता है, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। देखो ये जो अभी तो क्या होता है कि सूर्य की हमें सीधी किरण दिखाई पड़ता था, लेकिन अब ये सिद्धांत दे दिया था, तो उन्होंने बताया था कि ये सूर्य की जो किरणें हैं, ये सूर्य की जो किरणें हैं, ये सीधी नहीं बल्कि तरंग के रूप में आता है। देखो यहाँ से है ना, जो जर्मन वैज्ञानिक ने बोला था कि ये जो सूर्य की जो किरणें है वो तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में, ऐसे 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 तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती हुई आती हुई है, चलती है, आगे बढ़ती रहती है। किसके रूप में, तरंग के रूप में। कभी देखना रूम में, अंधेरा रूम में जाना, अंधेरा रूम में जाके जैसे बल्ब ऑन होगा, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि वहाँ पे तरंग के रूप में चलती है कि नहीं। तुम क्या करना, मोबाइल का टॉर्च ऑन करके वीडियो बनाना, देखना उसमें पता चल जाएगा, साफ साफ पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैसा ऐसे 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 लाइटें करती रहेगी, हिलती डुलती रहेगी, तो वही क्या है, वही है तरंग, वही क्या है, वो तरंग है। और इससे पहले ही न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने ये जो तरंग जो है ना, ये तरंग जो बना होता है, ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। ये जो कण है, मतलब कहने का मतलब है जो प्रकाश है, जो प्रकाश की किरणें है, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। ये किसने कहा था, तो न्यूटन ने। इसने जो जर्मन वैज्ञानिक हाइंस सेंग ने था, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गमन करती है, लेकिन इससे पहले ही न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। देखो ये छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, किसके कण से, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। देखिए सीधी दिखाई पड़ता है, क्या बोलता है, सीधी दिखाई पड़ता है, लेकिन सच बात यह है कि ये जो किरणें हैं ना, वो सीधी नहीं होती है, वास्तव में सीधी नहीं होती है, लेकिन हमें क्या होता है, ये सीधी प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों, देखो ये जो किरणें हैं, ये किरणें क्या था, ये बात किसने बोला था, तो न्यूटन ने बोला था। और इसी चीज को लेकर कि ये है कि न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश की किरणें छोटे छोटे कण से मिलकर बनाए होते हैं, इसी चीज को लेकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसे फोटोन का सिद्धांत कहते हैं, अब चलो जानते हैं कि ये फोटोन का सिद्धांत क्या होता है। फोटोन का सिद्धांत देखो, इसके अनुसार प्रकाश की जो ऊर्जा है, ऊर्जा के छोटे छोटे बवंडलों या पैकेज के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। यही जो ये चलता है, ये छोटे छोटे कण के रूप में, इसी को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये जो ये छोटे छोटे कण है वो क्या कहलाया, फोटोन कहलाया, यही फोटोन कहलाया। ये था फोटोन का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि सर जब सूर्य की किरणें जो है तरंग के रूप में गमन करती है, कहने का मतलब है जो क्या आते हैं, तरंग के रूप में गमन करती है, तो फिर हमें सीधी क्यों दिखाई पड़ता है। ये जो सूर्य की किरणें देखो क्या कर रहा है, ये तरंग के रूप में गमन करती है, लेकिन हमको कैसा दिखता है, ये एक सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, ऐसे सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं। अभी हम बताएं ये क्या होता है, तरंग के रूप में। तो अब ये क्वेश्चन उठा है कि सर जो हम जो, तो फिर हमें एक क्वेश्चन बनता है कि सर जब ये तरंग के रूप में चलता है और सीधी दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ये कह सकते हो ना कि इसके पीछे का क्या रीजन है, ये सीधी हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो चलो जानते हैं कि इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इसके पीछे का रीजन है कि प्रकाश का जो इसके पीछे का रीजन है तरंगदैर्घ्य। इसके पीछे का रीजन क्या है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। अब ये तरंगदैर्घ्य क्या है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें हमें तरंग के रूप में ना दिख के क्या दिखती है, सीधी दिखती है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, वो तो तरंगदैर्घ्य है। अब हमको यह जानना है कि ये तरंगदैर्घ्य क्या है। चलो जानते हैं।
चलो जानते हैं कि ये तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य देखो, तरंगदैर्घ्य क्या है? वेवलेंथ। किसी तरंग के कण एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब देखो, मान लो कोई कण है, ऐसे 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 क्या कर रहा है, तरंग के रूप में गमन कर रही है, ये गमन कर रही है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जो ये कण के रूप में ऐसे 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 क्या कर रहा है, वो गमन कर रहा है। तो एक कण को यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय करने में जितनी जितनी समय लगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसी दूरी को, इसी लंबाई को क्या कहा गया? इसी लंबाई को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यही है, देखो ये जो है प्रकाश की किरणें हैं, क्या कर रहा है, तरंग के रूप में क्या कर रही है, गमन कर रही है। तो गमन करने में जो ये तरंगदैर्घ्य है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की लंबाई को ही तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। वही चीज लिखें, किसी तरंग के कण एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ दूरी मतलब ये लंबाई, जितना दूरी तय करता है उसे उसका तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसी तरंगदैर्घ्य की वजह से क्या होता है कि हमें सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी दिखाई पड़ती है। देखो क्यों देखो, क्योंकि देखो ये जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य, ये जो सूर्य की प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है ना, मान लो ये बिंदु से इस बिंदु के दूर के बीच की दूरी, यही है तरंगदैर्घ्य। इसी को क्या कहता है? इसी की लंबाई को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य देखो, तुमको दिखना मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है? स्मॉल नहीं लग रहा है हमको, तो यही स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है, जिससे कि हमें वो तरंगदैर्घ्य दिखता नहीं है कि ऐसे ऐसे गमन कर रही है। हमें क्या दिख जाता है कि वो डायरेक्ट क्या कर रही है, वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसी तरंगदैर्घ्य के कारण। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत छोटी है, यहाँ पे लंबाई, इसका पता ही नहीं चलता है कि वो गमन कर भी रही है कि नहीं कर पा रही है। प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का रंग क्या होगा? लाल होगा कि हरा होगा कि ब्लू होंगे या पीला होंगे, जो भी है वो जो रंग है यही निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का रंग जो है वो तरंगदैर्घ्य के से ही निर्धारित होता है कि वो कौन सा रंग होगा, हरा होगा कि लाल होगा कि ब्लू होंगे, जो भी रंग है ये सब कौन निर्धारित करता है? तो यही वेवलेंथ। ये था प्रकाश के दोहरी प्रकृति, जो तरंग और कण के रूप में, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना। अब प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना होता है, जैसे निवात में कितना होता है, जल में कितना होता है, कांच में कितना होता है, इसके बारे में जानते हैं। क्या? प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रोमर। अब दूसरा है कि प्रकाश की चाल जो होता है ना, प्रकाश की चाल निवात या हवा में सबसे अधिक होती है। वायु व निवात में की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। तो प्रकाश मतलब कि वायु और निवात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो 1,86,310 मील पर सेकेंड। अगर मील में बात करा जाए तो 1,86,310 मील पर सेकेंड में। अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 2,99,776 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसमें मीटर प्रति सेकेंड में बात किया जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो प्रकाश की चाल है वो हर माध्यम में अलग अलग होते हैं, भिन्न माध्यम में भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि हर माध्यम में एक समान होता है, नहीं। जैसे कि अभी हम क्या बताए, वायु या निवात में प्रकाश की चाल क्या होती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब दूसरे माध्यम में अलग होंगे, चलो उसको भी लिख देते हैं।
तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके पीछे का रीजन है कि प्रकाश की चाल का चाल जो है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पे? अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक पर जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। देखो v बराबर c/μ। अब ये v क्या है? तो v है माध्यम में, जिस माध्यम में हम चाल ज्ञात करेंगे वो v है, और म्यू क्या है? म्यू वही अपवर्तनांक, और ये c क्या है? c मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ठीक है। उसमें अगर म्यू से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो माध्यम का मेरा चाल निकल जाता है। अब ये बोलोगे कि सर ये अपवर्तनांक क्या चीज है? ये जो अपवर्तनांक है जिसपे कि प्रकाश की चाल निर्भर है, जिसपे प्रकाश की चाल क्या है? डिपेंडेंट है, तो ये अपवर्तनांक क्या है इसको समझाइए। तो चले जानते हैं कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। मतलब ये चीज जो अपवर्तनांक है, हवा है, हवा में तुमको पता है ठीक है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या होती है? प्रकाश चलती है। लेकिन जल में तो जल का जितना अपवर्तनांक होगा वही डिसाइड करेगा कि इसमें प्रकाश कितनी गति से ट्रेवल करेगी, मतलब कि गति चलेगा। यहाँ पे अगर कांच ले लेते तो उसमें भी यही पता चलेगा कि उसमें अपवर्तनांक उसका कितना है, उसी से पता चलेगा कि उसमें प्रकाश की चाल कितनी है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में वसंत प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, और चंद्रमा के परावर्तक तक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। बहुत ही कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से क्या है? बहुत ही नजदीक में है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी इसीलिए कहते हैं। क्या होता है कि माध्यम ले एक साइड चाल लिया, निवात अभी बताएं, निवात ये वायु में सबसे अधिक चाल होती है। तो कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है पानी। उसके बाद किसमें चाल सबसे अधिक होती है? पानी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है तारपीन का तेल 2.204 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आती है कांच में क्या आ जाए? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है नायलॉन में होता है 1.96 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों में सेम ही होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह क्या था कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, मान लो कि अगर हवा है या वायु हो तो उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से क्या करेगी? प्रकाश गमन करेगी। अगर पानी है तो पानी में 2.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड की से चाल से वह गति करेगी। अगर तारपीन का तार है तो 2.04 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कांच है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर नायलॉन है तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और रॉक साल्ट हो तो 1. यह था भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल।